स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.5 के बाकी के क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बोला गया है कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स के लिए हम जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला था वो था ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए हम जब निकाल रहे थे तो हमने देखा था एडजॉइंट ए निकालने का तरीका A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 and 33 and its transpose. And for determinant A, we know that we can expand our matrix by any row or any column. So first we have to find our determinant. डिटर्मिनेंट ए के लिए आपको बताया गया था जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा हमारी जीरो आती है हम उससे एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो कॉलम यूज़ कर सकते हैं या फिर रो। हम फर्स्ट रो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लेंगे 1, देन A11 इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लीव। आफ्टर देन कोस एल्फा इंटू माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा। तो यहाँ से हमें मिलता है कोस स्क्वायर एल्फा माइनस अगर हम कॉमन लें प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ आपके पास आएगा -1। अब हमने देखा डिटर्मिनेंट ए हमारा जीरो नहीं है तो हमें हमारे इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसलिए हम अपना एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। यहाँ एडजॉइंट ए के लिए पहले हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर A11। आपको पता है इसका फॉर्मूला था -1i + j। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप जब हटा रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखते हैं कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आती है प्लस में माइनस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लें तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, जो कि हमारा बनेगा -1। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं A12 -1 की पावर 1 + 2 और मैट्रिक्स है, पहली रो आप हटाएंगे और आप सेकंड कॉलम हटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलता है 0 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। तो यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 0। इसके बाद हम निकाल रहे हैं यहाँ पर A13, पहली रो और तीसरी कॉलम हम यहाँ पे छोड़ेंगे, पहली रो और तीसरी कॉलम, तो आपको मिलेगा 0 कोस एल्फा 0 साइन एल्फा। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाती है 0। A21 जब हम निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 2 + 1। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास आता है 0 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। इसको सोल्व करने पे हमारे पास आता है 0 डिटर्मिनेंट को। A22 अगर हम निकालें तो A22 के लिए हमारे पास आया है 2 + 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हम लीव कर रहे हैं, तो आपके पास आता है 1 0 एंड 0 माइनस कोस एल्फा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये माइनस कोस एल्फा। इसके बाद A23 अगर हम देखें तो -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ आपके पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम अगर हम छोड़ते हैं तो 1 0 0 साइन एल्फा, जो कि आपके पास आता है माइनस का साइन एल्फा। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1 और यहाँ पर आपके पास तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम आपको छोड़नी है, तो आपको मिलेगा 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा, जो कि आता है आपका 0। A32 अगर हम देखें तो -1 की पावर 3 + 2, ये मान आता है आपके पास तीसरी रो और दूसरी कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो 1 0 0 साइन एल्फा, तो ये निकल के आता है आपके पास माइनस साइन एल्फा। इसके बाद है आपके पास A33, यहाँ से हम देखेंगे तो -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम आपको लीव करनी है 1 0 0 कोस एल्फा, तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाता है कोस एल्फा। तो हम देख लेंगे हमारा जो एडजॉइंट ए यहाँ पे बन रहा है वो क्या बनता है आपका A11, जो कि है -1 0 0
0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा और इसका ट्रांसपोज। तो आपके पास ये मान आ जाता है एडजॉइंट ए का -1 0 0 0 0। आपके पास जब इसको आप चेंज कर रहे हैं 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और इस 0 को जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास, ये 0 जब आपने कॉलम में बदली तो आपके पास मिलेगा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब हमारे पास ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला जो था वो था एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ए। तो हम यहाँ पर अपनी मैट्रिक्स रख देते हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान आया आपके पास -1, तो हम इसको लिख सकते हैं -1, मैट्रिक्स है -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। जब हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा, 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। ये आंसर आता है हमारा ए इनवर्स। इसके बाद है हमारा अगला सवाल, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको निकालना है यहाँ पर ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं कैसे आता है। इसके लिए आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। तो इन मैट्रिक्स को जब हम देखेंगे तो ये मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर दी हुई है। 12 का सवाल है आपका। ए आपको दिया हुआ है 3 2 7 5, बी दिया हुआ है आपको 6 8 7 9। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई आपको करना है ए बी का जो इनवर्स होता है वो आएगा आपका बी का इनवर्स ए का इनवर्स। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर आपको पहले ए बी निकालना है। तो ए बी हम देखेंगे तो यहाँ ए बी आपका आता है 3 7 2 5, मल्टीप्लाई करना है आपको 6 8 7 9। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप करेंगे 18 प्लस 49, इसके बाद है आपका 24 प्लस 63, फिर है आपका यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 35, और यहाँ से आपको मिलता है 16 प्लस 45। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलती है यहाँ पर 67, ये आपको मिलेगा 87, यहाँ आपके पास आने वाला है 47, और ये हमें मिल जाएगा 61। ये मैट्रिक्स हमें यहाँ मिल जाती है। इसके बाद है हमें यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट, क्योंकि हमें ए बी इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला होगा ए बी के इनवर्स का। तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लेते हैं, जो कि आता है 67 87 47 61। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे यहाँ पर, माइनस में 87 47, तो आपके पास यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाता है। यहाँ जब आप सोल्व करेंगे तो 4087 माइनस 4089, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है -2। इसके बाद है आपको यहाँ निकालना है, डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है, नॉन जीरो आता है तो हम एडजॉइंट ए बी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए बी के लिए पहले हम निकाल लेते हैं A11 कोफैक्टर आप जब निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप छोड़ते हैं तो ये आएगा 61, यानी कि यहाँ है वैल्यू 61। A12 अगर देखें तो -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ते हैं तो हमारे पास बचता है 47, जो कि आ गया -47।
2 1 अगर हम लेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप लीव कर रहे हैं तो आपके पास नंबर आता है 87, दैट इज -87। A22 अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है हमारे पास 67, तो ये आपके पास नंबर आ गया 67। एडजॉइंट ऑफ AB, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 61 - 47 - 87, 67 -1, सॉरी आपका ट्रांसपोज है यहाँ पे एडजॉइंट के लिए, तो ये नंबर आता है आपके पास, मैट्रिक्स आती है 61 - 87 - 47 एंड 67। ये एडजॉइंट AB आ रहा है। तो AB का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB। तो यहाँ से आपको मिलता है -1/2, 61 - 87 - 47 एंड 67। अब हम देख लेते हैं हमारा राइट हैंड साइड, जिसमें आपको बोला गया है B इनवर्स A इनवर्स। तो सबसे पहले हम B इनवर्स निकाल लेते हैं, जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास मिलता है 54 - 56, जो कि आता है -2। इसके बाद एडजॉइंट B निकालने के लिए हमें चाहिए B11। B11 अगर हम देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके गए, -1 की पावर 1 + 1 × 9, जो कि आ जाता है 9। B12 अगर हम देखें तो -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर हम छोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका -7। B13 अगर हम देखें तो -1 की पावर 1 + 13 हमें चाहिए नहीं है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो हम 2 1 की निकालेंगे, 2 + 1। अगर हम यहाँ देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम छोड़ते हैं तो यहाँ आता है 8, जो कि बनेगा -8। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर नेक्स्ट में निकालेंगे B22, जो कि आपके पास होगा -1 की पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम जब आप छोड़ रहे हैं तो यहाँ मिलता है 6, तो ये आ गया आपके पास 6। अब आप एडजॉइंट B यहाँ निकाल सकते हैं। एडजॉइंट B जो आपका आ रहा है यहाँ पर, वो बनेगा B11, B12, B21 और B22। इसका ट्रांसपोज जो ये आता है आपके पास 9 - 8 - 7 एंड 6। अब आप यहाँ से B इनवर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में रख के। हमारे पास डिटर्मिनेंट B वैल्यू आ जाती है और एडजॉइंट B आ रही है, तो इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा -1/2, 9 - 8 - 7 और 6। अब हमें इसके साथ चाहिए A इनवर्स, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से A इनवर्स हमारा क्या आता है। तो A इनवर्स आपके पास यहाँ आने वाला है। A इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। आपके पास यहाँ A भी था, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये आप कैपिटल B से दिखाएंगे, कोफैक्टर हमेशा हम कैपिटल B से दिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, AB के आपको एडजॉइंट में आप दिखा रहे हैं, तो यहाँ जब आप एलिमेंट निकालेंगे तो आपने इससे शो कर दिया। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे। डिटर्मिनेंट A पहले हम फाइंड कर लेते हैं, 15 माइनस में 14, यानी कि आपके पास आता है 1। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ रही है 1। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट A, तो आपके पास A11 यहाँ आता है -1 की पावर 1 + 1 × 5, तो आ गया 5। A12 अगर हम देखें तो -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पर आपके पास बनता है 2, जो कि आएगा -2। A13 अगर हम देखें तो -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ 21 हम निकाल रहे हैं। 21 अगर हम देखें तो यहाँ आता है 7, तो -7। A22 अगर हम देखें तो -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ आता है 3। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट A, जो कि आपका बनेगा 5 - 2 - 7 3 इट्स ट्रांसपोज, तो ये निकल के आता है हमारे पास 5 - 7 - 2 और 3।
अब हम यहाँ पर अपना डिटर्मिनेंट इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया, तो यहाँ से आता है 1 इंटू में 5 -2 -7 और 3। डिटर्मिनेंट ए जो है वो आता है आपके पास 1, यहाँ आपने रखा तो 1 मिला। अब आपको क्या करना है यहाँ पर बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, -1/2 हम बाहर रखते हैं, 9 -8 -7 6, और यहाँ आपको मिला 5 -2 -7 और 3। आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 45 प्लस में 16, यहाँ आपको मिलता है -63 माइनस में 24। इसके बाद आपको यहाँ मिलता है माइनस में 35 माइनस में 12, यहाँ आपको मिलेगा 49 प्लस में 18। तो आपके पास यहाँ ये जो वैल्यू आती है ये आती है माइनस का 1/2। इसको आप जब करेंगे तो यहाँ मिला हमें 61, ये आपको मिलता है माइनस का 87, यहाँ मिला आपको माइनस का 47, और यहाँ आपको मिलता है 67। आप देखेंगे कि हमारे पास जो ए बी का इन्वर्स यहाँ पर आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, वो ही हमारा एज इट इज किस में आता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका इक्वल आता है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू आई है हम यहाँ लिख देते हैं, ये था आपका ए बी इनवर्स, और यहाँ हमारे पास आया था बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि हमारे पास आया था -1/2, 61 -87 -47 67। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको वेरीफाई करना था यहाँ पर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है यहाँ पर कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A 3 1 -1 2, और आपको दिखाना है ये सो दैट A² -5A + 7I = 0, और आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड A इनवर्स। तो यहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। ए हमारे पास है, आइडेंटिटी है, हमें A² चाहिए, तो हम A² यहाँ निकालेंगे A × A कर। तो ये बना 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, तो यहाँ से आता है आपके पास 9 -1। यहाँ पर फिर सेकेंड कॉलम को करेंगे आप 3 + 2, यहाँ आएगा -3 -2, और ये आता है -1 + 4। तो यहाँ से हमें मिला 8 5 -5 और 3। इसके बाद है हमारे पास A² जब हमारा आ गया तो हम इक्वेशन में रख देते हैं -5A + 7I। तो यहाँ हम रखेंगे तो आएगा 8 5 -5 3 -5, A आपके पास है 3 1 -1 2, प्लस में 7I। I है आइडेंटिटी, जो कि डिपेंड करती है मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कि क्या आप कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी लेंगे यहाँ पर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 8 + 7 5 + 0 -5 + 0 3 + 7 माइनस ये आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा, आप ये लिख सकते हैं इसको। इसके बाद आपके पास ये वैल्यू आती है 15 5 -5, और ये आता है 10, -15 5 -5 और 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास माइनस करने पर ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपकी जीरो मैट्रिक्स। यही आपको वेरीफाई करना था कि आपके पास ये जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल आती है। इसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए हम पहले वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ से अपना ए इनवर्स निकालेंगे।
तो ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू माइनस 7i, या फिर हम लिख सकते हैं 5a माइनस ए स्क्वायर बराबर में 7i। इसके बाद हम यहाँ अगर a कॉमन लेते हैं तो 5 माइनस a इक्वल टू 7i, 1/7 से यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ a इनवर्स से कर देते हैं पहले, a इनवर्स a 5 माइनस a इक्वल टू 7a इनवर्स। यहाँ a इनवर्स a हमारा हम जानते हैं आइडेंटिटी होता है, तो हमने आइडेंटिटी पुट कर दी यहाँ पे, तो ये बना 1/7 5 माइनस a इक्वल टू a इनवर्स। अब हमें a की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और हमें अपना वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास 5 है तो इसके साथ आप आइडेंटिटी मान के चलेंगे, जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो उसके साथ हम आइडेंटिटी मान लेते हैं। माइनस में a आपके पास है 3 1 माइनस 1 2, ये आपका a इनवर्स होगा। तो आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आती है 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1, 5 माइनस 2 दैट इज 3, ये आपके पास आता है a इनवर्स। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको पूछा गया है a और b की वैल्यू फाइंड करिए जब आपको मैट्रिक्स दी हुई है a। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 1 1। तो यहाँ पर आपको निकालना है ये a स्क्वायर प्लस में a प्लस में bi इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड a एंड b। तो यहाँ से हमारे पास पहले हमें a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर आएगा a इंटू a, यहाँ लिखा 3 2 1 1, 3 2 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 प्लस 2, नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 प्लस 2, here is second row first column 3 plus 1, now 2 plus 1। तो यहाँ से मैट्रिक्स हमारी आ जाती है 11 8 4 3। now put in 1, after putting in 1 value of a square we get 11 4 8 3, putting in 1 plus a, here a is 3 2 1 1 plus b, that is identity, equal to 0. Then 11 plus 3a plus b, here is 8 plus 2a, here is 4 plus a, and here is 3 plus a plus b equal to 0. 0 means null matrix. So comparing these elements we get 11 plus 3a plus b equal to 0, 8 plus 2a equal to 0, 4 plus a equal to 0, 3 plus a plus b equal to 0. आपके पास है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फ्रॉम थर्ड 4 प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है, ये जो वैल्यू आती है हमारी, ये आती है a इक्वल टू -4, a इक्वल टू -4 पुटिंग इन फिफ्थ में जब आप पुट कर रहे हैं तो 3 - 4 प्लस b इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू आती है आपके पास 1, b आया हमारे पास 1 और a आता है हमारे पास -4। ये आपका आंसर हो गया है। आपको यहाँ फाइंड करना था a और b की वैल्यूज को। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 15 है,
जिसमें आपको मैट्रिक्स दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है और हमें यहाँ पर आपको बताना था यहाँ पर आपके पास था फाइंड द नंबर ए और बी। अभी हम 14 को ही कर रहे हैं। आपके पास 14 में आपको दिया हुआ था कि ए और बी आपको फाइंड करने हैं और उसके बाद ये वेरीफाई भी करना है कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, आपके पास जब आप यहाँ पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर हमने निकाल चुके हैं, हम ए भी हम निकाल चुके हैं। तो आफ्टर पुटिंग इन दिस प्लस बी आई आपको मिलेगा यहाँ से 11843, यहाँ आपको मिल रहा है -4, ये है 3211 प्लस बी आपके पास आता है 1 और यहाँ हो गया आपके पास 3211। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले हम ऐड कर लेते हैं 11 + 3 14, 8 + 2 10, 4 + 1 5, 3 + 1 4। यहाँ आपके पास आता है सॉरी यहाँ बी था, आपका बी का मान आया था 1, तो यहाँ हमारे पास आनी थी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ हम इसको वापस से चेंज करेंगे, यह आता है आपके पास 12 8 4 and 4। यहाँ आपको मिलती है 12 8 4 and 4। जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 0 0 0 0।